नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पत्र। और पत्र में आज हम सबसे पहला पत्र लेंगे अर्धशासकीय पत्र। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है और अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हम परिभाषा पढ़ते हैं कि अर्धशासकीय पत्र किसे कहा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में ऐसा माना जाता है कि पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। देखो, कार्यालय पत्र क्या होते हैं, जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, उन्हें हम कार्यालय पत्र कहते हैं। लेकिन कार्यालय में भी क्या होता है कि अगर वो अधिकारी किसी काम को विशेष आग्रह के साथ करवाना चाहता है, जहाँ पर व्यक्तिगत आग्रह हो, उस अधिकारी को भी व्यक्तिगत रूप से जानता है और उसको पत्र में नाम से संबोधित करता है या उपनाम से संबोधित कर सरनेम से संबोधित करता है, तो फिर उसमें जो है सरकारी के अलावा भी व्यक्तिगत भाव जुड़ जाता है, इसलिए वो अर्ध सरकारी पत्र हो जाता है या अर्धशासकीय पत्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि लेखक पत्र प्राप्त करने वाले को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। बाकी जो कार्यालय पत्र हैं उसमें तो केवल पद नाम से ही पद नाम को पत्र लिखा जाता है, व्यक्तिगत नाम से नहीं। ये अंतर, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। अगर केवल पद नाम से ही पत्र लिखे तो उसे कार्यालय पत्र कहते हैं या सरकारी पत्र कहते हैं, अर्ध सरकारी नहीं कहते हैं। ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम वह पद का नाम उल्लेख किया जाता है। पत्र में हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि प्रेषक क्या होता है, पत्र लिखने वाला, और प्रेषित क्या होता है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले पत्र के बाईं ओर, जैसे कि मैं आपको पत्र में बताऊंगा, बाईं ओर पत्र लिखने वाला यानी जो प्रेषक का पद नाम है और उसका नाम वो लिखा जाता है, और दाएं ओर जो है उसके कार्यालय का पता लिखा जाता है। प्रेषक के कार्यालय का पता दाएं ओर लिखा जाता है और प्रेषक का नाम वो पदनाम जो है वो बाईं ओर लिखा जाता है। इसको मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, पत्र क्रमांक इसके जस्ट नीचे, प्रेषक के नाम पदनाम के नीचे पत्र क्रमांक लिखा जाता है बाईं ओर, वह फिर दाईं ओर जो है दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, तो पत्र क्रमांक से पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग बिल्कुल संक्षिप्त में किया जाता है। जैसे अर्धशासकीय पत्र को हम लिखेंगे अ शा प। ठीक है, फिर दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। जिसे यह पत्र लिखा जाता है यानी प्रेषिती, उसके नाम के पूर्व प्रिय, प्रियश्री, प्रियश्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह पत्र के अंत में बहुधीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष तौर पर आपको इस बात को ध्यान देना है, बहुधीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्रयोग किया जाता है हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम से पूर्व प्रिय, प्रियश्री लिखा जाता है, हो गया। इस नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। कोष्ठक में नाम लिखा जाता है किंतु नाम के नीचे पद का नाम उल्लेख नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना, जो पत्र लिखने वाला है दाएं ओर पत्र के अंत में उसके हस्ताक्षर के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है हमें, और उसका नाम लिख दिया जाता है, लेकिन उसके पद का नाम नहीं लिखा जाता। प्रेषित का नाम व पता पत्र के सबसे अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। नीचे बाईं ओर लिखा जाता है जी, यानी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता बिल्कुल नीचे आएगा, पदनाम बाईं ओर। अब मैं आपको एक प्रश्न लिखवा रहा हूँ, उस प्रश्न को फिर हल करते हुए हम एक पत्र लिखेंगे, उसमें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये पत्र है, लेकिन इस पत्र के पहले प्रश्न सुन लीजिए आप कि आयुक्त माध्यमिक शिक्षा को, जो माध्यमिक शिक्षा का आयुक्त है उसको आपको एक पत्र लिखना है। किसकी ओर से लिखना है? शासन सचिव की ओर से लिखना है, शिक्षा विभाग की ओर से। अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें शैक्षिक वातावरण को पुष्ट करने के लिए कहा गया हो, जिसमें शैक्षिक वातावरण को पुष्ट करने के लिए कहा गया हो। अब देखते हैं हम अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या होता है। अब देखिए, अर्धशासकीय पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है राम सिंह मीणा। ये नाम है, किसका नाम है? ये प्रेषक का यानी लिखने वाले का। ये कौन सी साइड है? ये है बाईं ओर। और ये जो लिखा हुआ है शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, ये कौन सा दिशा, ये कौन सा भाग है? दाईं ओर। ठीक है, ये पत्र का दाईं ओर कहलाता है, और राम सिंह मीणा जहाँ लिखा हुआ है पत्र का बाईं ओर कहलाता है। ठीक है, तो राम सिंह मीणा शासन सचिव, ये पदनाम है, मैंने कोष्ठक में लिख रखा है पदनाम है। तो ये बाईं ओर हमने किसका नाम और पदनाम लिखा? प्रेषक का नाम और पदनाम। इधर देखो आप दाईं ओर, शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान सरकार, ये प्रेषक के कार्यालय का नाम वो पता है। ठीक है,
फिर देखिए आप एक लाइन छोड़ी हमने, फिर पत्र संख्या लिख दी हमने, पत्र क्रमांक, और इसी के सीध में दिनांक लिखी जाती है। पत्रांक लिखा जाता है बाईं ओर और दिनांक लिखी जाती है दाएं ओर। दिनांक में दिमाग लगाना है, ठीक है। कौन से महीने में लिखी जाएगी, महीना शब्दों में लिखा जाएगा, ध्यान रखना, अंकों में नहीं, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। और जो जनवरी लिखा हुआ है, देखो मान लो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, कोमा, तो महीने के नाम के बाद क्या लगाई जाती है, कोमा, ध्यान देना। पत्र क्रमांक में क्या लिखा हुआ है, देखो अशाप यानी अर्धशासकीय पत्र, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, उसके बाद फिर हमने पत्र क्रमांक डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए इसे कहते हैं संबोधन। संबोधन में अर्धशासकीय पत्र में प्रिय श्री शर्मा जी लिखा हुआ है। यही अर्ध सरकारी पत्र की पहचान है कि अगर आपने प्रिय प्रियश्री नहीं लगाया है तो फिर वो अर्ध सरकारी पत्र नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए लगाना अनिवार्य है। और सरनेम से संबोधित किया जाता है शर्मा जी। अब देखिए पत्र में क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को पुष्ट करना, मतलब मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी स्तर से विद्यार्थियों की नींव मजबूत होती है। विशेष तौर पर ग्रामीण विद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है, अतः विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन कर, जो खाली पद हैं, रिक्त पदों पर समायोजन कर शैक्षिक वातावरण निर्मित किया जाए। शिक्षण योजनानुसार शिक्षण कार्य संपन्न हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दायित्व निर्वहन के लिए तत्पर रहेंगे। अब देखिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है, सेवा में शर्मा जी आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, ये कौन है, ये जिनको हम पत्र लिख रहे हैं ना, प्रेषिती, उनका नाम व पदनाम दिया गया है। तो ध्यान देना, प्रेषित का नाम व पदनाम पत्र के सबके अंत में बाएं ओर आता है। और ये लिखा हुआ है आपका शुभ चिंतक। मैंने कहा था बहुधीय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, शुभ चिंतक। फिर हमें हस्ताक्षर तो करने नहीं है, केवल कोष्टक में यह हस्ताक्षर लिखना है। कोष्टक भी यहाँ गलत लगा हुआ है, कोष्टक नहीं लगाना है। कोष्टक में फिर जो है नाम लिखना है राम सिंह मीणा, हस्ताक्षर लिख कर के ऊपर खाली छोड़ना है। अच्छा, नाम के ऊपर ही हस्ताक्षर आएगा, ध्यान रखना। फिर हस्ताक्षर के नीचे नाम आएगा राम सिंह मीणा। अच्छा, ये किसका नाम है, ये है प्रेषक का नाम राम सिंह मीणा, जिसको आप ऊपर भी देख सकते हो, बाईं ओर लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट में, इस प्रारूप में आपको पत्र लिखना है। अर्धशासकीय पत्र को आपको इसी प्रारूप में जमाना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।